गोपाल अपनी मम्मी से गुस्से में बोला, मम्मी अपने पति देव को समझा दो, जब मैं बाहर दोस्तों में बैठा रहता हूँ तब अपनी बापगिरी ना दिखाएं, वरना किसी दिन मैं भी कड़वा जवाब दे दूंगा। मम्मी बोली, क्या हो गया? गोपाल थूक उछालता हुआ बोला, कल मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा मोबाइल चला रहा था, इतने में पापा आए और बोले, शर्म कर, इस मोबाइल में कुछ ना रखा, अब बड़ा हो गया है, कुछ जिम्मेदारियां भी उठा ले, मैं कब तक अकेला पछता रहूंगा। मम्मी बोली, कुछ गलत नहीं कहा तेरे बाप ने, 23 साल का हो गया है तू, कोई काम धंधा पकड़ ले, पढ़ाई में तू कुछ नहीं कर पाया, मगर तेरी छोटी बहन और भाई पढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, तुम्हारा बाप अकेला कब तक तुम सबका खर्चा उठाता रहेगा। औलाद पैदा करनी जरूरी थी क्या? और जब पैदा की है तो उनका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। दुनिया के सारे बाप उठाते हैं, तुम्हारा पति देव कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। इतना कहकर गोपाल पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। दीनानाथ के 3 संतान थी। गोपाल सबसे बड़ा था, जो 23 वर्ष से ऊपर हो गया था। उससे छोटा बेटा 20 वर्ष का और सबसे छोटी बेटी थी जो 18 साल की हो चुकी थी। दीनानाथ मंडी में पल्लेदारी का काम करता था, दिन भर बोझा उठाता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, स्टेमिना कम होता जा रहा था। थोड़ा सा काम करते ही घुटने और कमर में दर्द होने लगता था। कमाई कम होती जा रही थी और खर्च बढ़ रहे थे। गोपाल पढ़ाई छोड़कर आवारा घूम रहा था। दीनानाथ चाहता था गोपाल उसका हाथ बटाए ताकि गृहस्थी की गाड़ी ढंग से चल सके। एक दिन गोपाल माँ से बोला, मम्मी 500 रुपये दो, मोबाइल का रिचार्ज करवाना है। मम्मी बोली, अपने पापा से मांग, मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं हैं। आजकल वह पापा से बात भी नहीं करता था, पैसे कैसे मांगता। 4-5 दिन गुजर गए, बिना नेट के उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। आखिर में वह एक दिन पापा से बोला, पापा आज मैं काम पर आपके साथ चलूँगा। दीनानाथ को बेटे की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा शायद बेटे को अकल आ गई है, अब गृहस्थी में उसका हाथ बटाएगा। फिर गोपाल मंडी में बोझा ढोने के लिए दीनानाथ के साथ चला गया। वह 23 साल का जवान था, मगर उसका शरीर अभी कच्चा था, क्योंकि उसने मेहनत के नाम पर जिंदगी में कुछ भी नहीं किया था। सुबह के समय तो वह दौड़ दौड़ कर बोरिया और टोकरिया उठा उठा कर इधर उधर करता रहा, मगर शाम होते होते उसकी हिम्मत जवाब दे गई। पिता ने बेटे को थका थका देखा तो घर भेज दिया। गोपाल रिचार्ज के लिए 500 रुपये तो कमा लाया था, मगर उसके शरीर का हर रंग दर्द कर रहा था। वह आते ही खाट पर पसर गया। दर्द के कारण उसे बुखार हो गया था। रात को दीनानाथ जब घर आया तो सबसे पहले बेटे के पास गया। गोपाल कंबल ओढ़े सो रहा था। पिता ने उसकी कलाई छूकर देखी तो पता चल गया कि बेटे को बुखार हो गया है। दीनानाथ ने उसे उठाया, फिर एक पेन किलर टेबलेट दी, फिर उससे पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? पिता ने प्यार से पूछा तो गोपाल आंखों में आंसू भरकर बोला, दोनों पिंडलियों में गांठ सी बन गई है पापा। दीनानाथ रसोई में गया, एक कटोरी में सरसों का तेल गर्म किया, फिर बेटे के पास आकर उसकी पिंडलियों में तेल की मालिश करने लगा। पिता के कठोर हाथों की मालिश से उसे दर्द के साथ आराम मिल रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि बाप से औलाद की पीड़ा छुप नहीं सकती। वह सब जानता है, इसीलिए सबसे पहले आकर उसे संभाला है। चुपचाप मालिश करके दीनानाथ अपने कमरे में चला गया। गर्म तेल की मालिश और पेन किलर गोली के कारण जल्द ही उसका बुखार उतर गया, दर्द भी गायब हो गया था। आज गोपाल को एहसास हुआ कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आज उसके दिल में पापा के प्रति नफरत और गुस्सा जरा भी नहीं था, बल्कि पापा के प्रति उसके दिल में श्रद्धा और सम्मान उमड़ रहा था। उसने जेब से दिन में कमाए हुए पैसे निकाले, फिर उनको गिनने लगा। पूरे 540 रुपये थे। वह पैसे लेकर पापा के कमरे में गया तो देखा पापा अपनी पिंडलियों पर कसकर तौलिया बांध रहे थे। यह सब देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे देखकर पापा बोले, तबीयत ठीक हुई क्या? वह बोला, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर हाथ में पकड़े
पैसे पापा को देते हुए बोला, मेरी पहली कमाई है। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहली कमाई है इसीलिए तू ही इन्हें खर्च कर लेना। तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, इसीलिए इनसे वही करवा लेना। वह बोला, नहीं पापा, मुझे अब मोबाइल नहीं चलाना, अब मैं काम करूँगा, आपका सहारा बनूँगा। आप कितना काम करते हैं हम सबके लिए, थक कर चूर हो जाते हैं और किसी से शिकायत भी नहीं करते। रोज़ दर्द करते पैरों पर तौलिया बांधकर सो जाते हैं। फिर वह पापा को पैसे पकड़ाकर रसोई में गया, सरसों का तेल गर्म किया, फिर आकर पापा के पैरों में बंधा तौलिया खोला और उन पर तेल से मालिश करने लगा। उसने महसूस किया कि रोज़ वजन उठाने से पापा की पिंडलियों में गांठ सी बंध गई है। वह अपने ही ध्यान में खोया, कटोरी से तेल लेकर मालिश करने में लीन था। उसने पापा के चेहरे की तरफ देखा नहीं था, वरना वह भी रो पड़ता। दीनानाथ को आज दर्द से ऐंठते पैरों पर बेटे के हाथों से मालिश होने पर बहुत सुकून मिल रहा था। सबसे ज़्यादा सुकून तो उनके दिल को मिल रहा था, यह सोचकर कि आज बेटा उनका दर्द समझने लगा है। आज खुशी से उनका हृदय गदगद हो गया था। वह बेटे के चेहरे को निहारे जा रहे थे और आंखों से आंसू की गंगा बह रही थी। दोस्तों, बेटा 18 साल का होते ही कानूनन अपने पिता से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पढ़ाई का खर्चा भी नहीं मांग सकता। पिता का कर्तव्य बेटे को बालिग करते ही पूर्ण हो जाता है। बालिग होते ही पिता और परिवार के प्रति बेटे के कर्तव्य और उत्तरदायित्व शुरू हो जाते हैं। अब उसको यह कहने का अधिकार नहीं है कि पैदा किया है तो भरण पोषण भी करो। आजकल तो शादीशुदा बेटे को भी बहुत से पिता पाल रहे हैं। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके पत्नी बच्चों का भी पेट भर रहे हैं। और गनीमत यह है कि इतना सब करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।